औरिया की बीवी, औरिया की बीवी मरियम। मरियम। अंकल जी के लिए और नबील भाई के लिए जोरदार ताली है। वाह। चलिए टोटल 5 औरतें हैं, और कोई? राहब। जबरदस्त। नबील भाई के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली है। चौथी, 4 हो गए, 5वीं आखिरी रह गई है। सबसे पहली लेडीज का नाम था तिमर। तिमर सही है। 5 खवातीन है यहाँ पर। पहली तिमर, दूसरी राहब, तीसरी जो ओरिया की वाइफ थी, और उसका नाम किसी को पता हो? बैतसबा नाम था उसका, बैतसबा। और चौथी जो थी राहब, और 5वीं तो थी वो मुकद्दसा मां मरियम। तो दोस्तों, आपने ये कलामे खुदा को सुना। वो कि हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, तो बाइबल स्टडी के अंदर हमने इन 5 औरतों के नाम क्यों रखे? क्योंकि जब बाइबल स्टडी कर रहे हैं, बाइबल का मुतालिया कर रहे हैं, तो उसी मुतालिया के अंदर हमारी इन माओ बहनों के नाम भी आए हैं। अब अक्सर हम एक नाम लिखते हैं मुकद्दसा मां मरियम, लेकिन हम दूसरों को मुकद्दसा क्यों नहीं कहते? मुकद्दसा रूत हो गई, मुकद्दसा राहब हो गई, मुकद्दसा तिमर हो गई, मुकद्दसा बैतसबा हो गई, और 5वीं आ जाती मुकद्दसा मां मरियम। दोस्तों याद रखिएगा, मुकद्दस या मुकद्दसा का मतलब क्या है? पाप किया हुआ, अलग किया हुआ, जुदा किया हुआ। ये पूरे नसब नामे के अंदर ये हजारों सालों के नसब नामे हैं। अब हजारों सालों के नसब नामे के अंदर पिन पॉइंट जो नाम किए गए वो बड़े खासुल आम हैं। अब उन खास नामों में से सिर्फ 5 लेडीज के नाम इस नसबनामे के अंदर है। और याद रखिएगा, ये नसबनामा कोई आम नसबनामा नहीं, ये नए अहदनामा अंजील अरबा, मत्ती रसूल की इंजील, जहां से इंजील का स्टार्ट ही हो रहा है, वो नसबनामा। और इसमें 5 खवातीन के नाम है। 5 जब खवातीन के नाम आए तो सबसे पहला नाम तिमर का आ रहा है। तिमर, जब आप मैंने किसी को होमवर्क दिया था पैदाइश 38 बाब पढ़ने को, किसी को याद हो? किसी को दिया था होमवर्क? किसी नहीं था दिया? सबको दिया था। आपको दिया था, आपको भी दिया था। पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा था? क्या था तिमर के बारे में? नहीं पता आपको? तो याद रखिएगा दोस्तों। हाले भी फायरिंग दुजिया दी करी जाते, छोड़ दे। अभी हम लोगों ने कहा क्या पढ़ा था? वो धन्य जिसने बख्शे गए सपना, मैं कया यहोवा दे अगे जरूर, मैं रखांगा अपने गुनाह ते कसूर तेरे सामने। अपने कसूर और गुनाह खुदा के सामने रख दें। खुदावंद मैंने ये काम नहीं किया, मुझे माफ कर। खुदावंद सारे काम सीधे कर देगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, तिमर के बारे में भी हम सीखेंगे शॉर्टली, इनके बारे में शॉर्टली सीखेंगे, राहब के बारे में भी शॉर्टली सीखेंगे। और उसके बाद आप देखते हैं कि बैतसबा के बारे में, जो ओरिया की बीवी थी, मुकद्दस सुलेमान की अम्मी जी, और मुकद्दस दाऊद नबी की फिर वो वाइफ बनी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम सारी खवातीन के बारे में सीखेंगे। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मसीही औरतें या मसीही बहनें या मसीही बच्चियां। इनमें कुछ बहनें भी थी, कुछ उधेड़ उम्र की थी, लेकिन बाइबल में लिखा है वो नहायत ही खूबसूरत थी। 65 साल की थी अम्मा सारा जब खुदा ने उसे चुना, और बाइबल में लिखा है उस वक्त कायनात पे कोई ऐसी खूबसूरत औरत थी ही नहीं। कितने साल थी? 65 साल की, और नहायत बाइबल में लिखा है खूबसूरत थी। अब जब आप पढ़ते हैं कलामे खुदा को, तो आपको पता ही है खुदावंद यीशु मसीह की दादी परदादियों में नाम इनका आ रहा है। आपका नाम मिसाल के तौर पे नबील भाई है। नबील भाई, आपके वालिद का नाम क्या है? हबीब। हबीब। आपके दादा का नाम? हुसैन। परदादा का नाम नहीं पता। देखें अब बाइबल मुकद्दस क्या फरमा रही है। बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह के दादे परदादाओं के बारे में फरमा रही है, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में फरमा रही है। उन दादे परदादाओं के अंदर कैसे दादा परदादा आ गए? आप देखते हैं कि रूथ जो थी वो वाइफ थी उबैद की। उबैद से कौन पैदा हुआ? नहीं, वो वाइफ थी बोइज की। बोइज और रूथ से पैदा हुआ उबैद। उबैद से पैदा हुआ यस्सी। यस्सी से पैदा हुआ दाऊद। दाऊद से पैदा हुआ सुलेमान। सुलेमान से पैदा हुआ रोहबाम। रोहबाम से पैदा हुआ यरबाम। आगे चलते 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 खुदावंद यीशु मसीह आ जाते हैं, उन्हीं की नस्ल से पैदा हुए। अब जब पैदा हुए तो आप देखते हैं तिमर की हालत को। तिमर की हालत कुछ ऐसी थी कि जो 12 कबीले थे बाप याकूब इसराइल के, 12 बेटे थे, उनमें चौथा बेटा था यहूदा। यहूदा ने अपने बेटे यानी और बहू सी
उन्होंने अपने बेटे के साथ शादी करवाई तो उनका बेटा जो था वो ऐसा था कि आप समझ लें कि नहायत ही गुनाहगार, खुदावंद ने उसे मार दिया। बाइबल में क्या लिखा है? खुदावंद ने उसे मार दिया। और यहूदा खुदा के दिल का चहीता था, क्योंकि वो इस्राएल के बेटों में से एक था। रोबन खुदा के दिल का चहीता था। हाँ, बरकत किसी को दी, किसी को नहीं दी, लेकिन वो सब याकूब के बेटे थे। लेकिन खुदा यहां तरफदारी नहीं करता। खुदा ने यहूदा के पहले बेटे को भी मारा, क्योंकि वो तिमर के साथ सही नहीं था रहता। खुदा ने फिर दूसरे बेटे को भी मारा, क्योंकि वो भी उसके साथ सही नहीं था रहता। और तीसरा जो बेटा था वो अभी छोटा था, वो बालिग नहीं था। अब जब बालिग हुआ तो बाप यहूदा जो है वो डर गए। उन्होंने कहा मैं इसकी भी कहीं शादी कर दूं तो ये फिर से कहीं मेरा बेटा मर ना जाए। 3 बेटे थे, 2 तो मर गए, एक ही तो रह गया। अब ये कहीं ना मर जाए। तो फिर इस तरह कुछ हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसी काम किया। मैं आपके सामने इसको बाइबल मुकद्दस में रखेंगे कि अब वो रह रही थी जैसे जिदे शोर मार्जन की के पंजाबी च बेवा होकर अपना सूट वूट पहन के, कपड़े जो व्हाइट पहनते वो पहन के बैठी हुई थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे ससुर का बेटा बालिग हो गया लेकिन ये हक अदा नहीं कर रहा, तो क्या होता है कि वो रंडापे के कपड़े उतार कर तो वो कस्बी के ड्रेस में आ जाती है और बाप याकूब उनके साथ हम जिनसी करते हैं। तो उसके बाद 2 बेटे पैदा होते हैं, फारस और जारा। लेकिन बाइबल में लिखा है जब उसको पता चला ये है तो उसने कहा बुलाओ। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपने तीसरे बेटे की इसके साथ शादी नहीं की, इनको बेटा कैसे हुआ? तो उन्होंने उस वक्त क्या किया था, उनका हाथ का कमर, हाथ का हाथ बंद और अंगूठी और मोहर स्टंप ले ली थी। तो जब उनको लाया गया तो उन्होंने कहा ये मेरे नहीं है, उसके हैं जिसने मुझे दिया था। तो बाप यहूदा कहते हैं कि हाँ ये मुझसे क्या है, ज्यादा सादिक है, ये मुझसे ज्यादा सच्ची है, क्योंकि मैंने इसका हक अदा नहीं किया तो इसने ये रास्ता अपनाया, तो ये मुझसे ज्यादा सच्ची है। अब आ जाते हैं, आपको पहली स्टोरी समझ में आई। दूसरी स्टोरी राहब। अब राहब के आगे लफ्ज यशवा की किताब पढ़े तो राहब क्या लगता है? राहब फहाशा का नाम लगता है। फहाशा भी आप जानते हैं कि जो जिस्म फरोश होती हैं, यानी कि बाइबल मुकद्दस में पहली औरत का जो नाम है वो भी कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ कि थोड़ा नापाकी आ गई। फिर जब दूसरा लफ्ज आप देखते हैं राहब फहाशा, वहां पर 2 विटनेसेस गए, मुकद्दस यशवा ने जो भेजे कि जाके जरा यरू की खबरदारी तो कर वहां पे हो क्या रहा है। तो वहां दीवारें, यरू शहर की दीवारें इतनी मोटी थी, इतनी मोटी दीवारें थी कि वहां 2 रथ आराम से चलते थे। एक रथ के अंदर 4 घोड़े होते हैं और 4 घोड़े आप इधर ले लें, 4 घोड़े आप इधर ले लें, टोटल कितने घोड़े? 8 घोड़े एक टाइम पर भागते थे। सोचे इतनी मोटी दीवारें थी, तोड़ना नामुमकिन था, तोड़ना। और उस दीवार के ऊपर किसका घर था? राहब फहाशा का घर था। अब सोचे इस दीवार के ऊपर घर होगा तो कितनी मोटी दीवार होगी अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और यरूशलेम के शहर के बारे में लिखा है कि यह शैतान का टोला था। यरूशलेम वो शहर था जहां पे कायन जाकर बसा। ये हिस्टोरिकल बात है, बाइबल में नहीं लिखी हुई, लेकिन बाइबल में लिखा है वो मशरिक की तरफ गया और मशरिक की तरफ जो जो गया वो गुनाही हुआ। बाप आदम भी गुनाह करके मशरिक की तरफ, बागेदन की मशरिक की तरफ। इज़ीकियल जब देखता है रोया में खुदावंद उसे बालों से पकड़ के दिखाता है हैकल मुकद्दसा, तो वो भी देखता है कि खुदावंद की हैकल की तरफ उन्होंने पीठ की हुई और मशरक में आफताब को क्या, सूरज को सिजदा कर रहे हैं। तो यरू में जो कायन था ये भी कत्ल करके अपने भाई का किस तरफ जाता है? मशरिक की तरफ। अब जो कि यरू शहर है वो नहायत ही गुनाह में फंसा हुआ है। अब खुदा ने इसे मारना है। मारेंगे कैसे? मारेंगे कैसे? ऊपर घर किसका है? राहब फहाशा का। और दीवारें इतनी मोटी, उसे तोड़ेगा कौन? अब उसे तोड़ेगा कौन? तो हमने पहले तिमर के बारे में पढ़ा, अब हम राहब के बारे में पढ़ रहे हैं। अब राहब ने 2 विटनेसेस सुने, विटनेसेस आए। जब आप इस कलाम खुदा को पढ़ेंगे, खुदावंद आपकी कुदरत जो है, खुदावंद की आपके अंदर ऐसे काम करेगी, आपकी रूह बदल के रह जाएगी। उसके जब अल्फाज सुनेंगे आप, यरू के अंदर रहने वाली एक बुतपरस्त औरत के अल्फाज सुनेंगे आप। वो कहती है मैंने तेरे खुदा के बारे में सुना है, मैं तुम्हारे खुदावंद को जानती हूं, मैं तुम्हारे यहोवा खुदा को जानती हूं। जब से हमने सुना है कि तुम मिस्र को मारकर आगे आए हो, हमारे दिल पिघल गए हैं, हमारे दिल मर चुके हैं, हमारे जवान सुन हो चुके हैं, उनकी टांगें कांपती हैं। उन जिन्हों पंजाबी नहीं कहते सोने के जान ही निकल गई, कलेजा मुंह को आ रहा है। और मैं जानती हूं कि तुम इस यरू शहर को नहीं छोड़ोगे।
इसे भी चीर फाड़ दोगे। तो विटनेसेस ने कहा तो अब, उसने कहा अब मैं तुम्हें यहां रिहाइश दूंगी, वरना जो कासिद आ रहे हैं बादशाह के वो तुम्हें मार देंगे, मैं तुम्हें बचाऊंगी। उन्होंने अपने घर पर रखा, उन्हें छुपाया, उन्हें बचाया। उसके बाद वो क्या कहती हैं कि अब जब तुम अपनी कौम के साथ, अपने जिंदा खुदा के साथ यहां इस शहर को मारने के लिए आओ तो हमें बचा लेना। यहां सौगंध खाकर जाओ, यहां कसम खाकर जाओ, क्योंकि हमने तुम्हारी मदद की है, मैंने तुम्हारी मदद की। मेरा भाई नहीं मरना चाहिए, मेरी मां नहीं मरनी चाहिए, मेरा बाप नहीं मरना चाहिए, मेरा भाई नहीं मरना चाहिए, मेरा हस्बैंड नहीं मरना चाहिए, मेरे बीवी बच्चे जो भी घर में मेरे अफराद है वो मरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मरेंगे। राहब से कुछ हम सबक सीखते हैं क्या? हमारे माँ बाप ने कभी हमें बिठाया कि बेटा आओ अही सारे दुनिया के काम करने आ, लेकिन आओ अही बाइबल पढ़िए, क्यों? क्योंकि एरे ना त्याड़ी जान बचेगी। उस राहब को देखिए, वो गैर कौम की औरत। सिस्टर अभी बात कर रही थी बड़ी खूबसूरत कि मैंने 2.5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में डाला। हम 2.5 3 साल के बच्चे को स्कूलों में डाल देते हैं, लेकिन हमने कभी 10 मिनट बैठ के अपने बच्चों को बाइबल नहीं पढ़ाई। तो दुश्मन कौन है औलाद का? दुश्मन कौन है औलाद का सबको पता है। बाप भी अपनी औलाद का दुश्मन और मां भी अपनी औलाद की दुश्मन, क्योंकि जो देना चाहिए वो तो कभी दिया नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, ये कलामे खुदा किसी को नहीं छोड़ता, ये चीर के रख देता है। आपको पता है जिन्हें औलाद नहीं होती, खुदा मैनू लाद दे दे, लाद दे दे, लाद दे दे, लाद दे दे, और जिसकी हो जाए खुदा ने एक दी है, 2 दे दे, 2 दे दे, 2 दे दे, 2 औलाद हो जाए लड़कियां, खुदा ने एक मुंडा दे दे, और मुंडे के चक्कर में 4 लड़कियां 5 हो जाती है, 6ठी बार हम मुंडा दे दो, 7 करके फिर कहते रहने दो। तो ये क्या तमाशा है भाई? इंसान की हवस कभी खत्म हो नहीं सकती। इंसान किसी हाल में खुश रह नहीं सकता, क्योंकि पैदाइश 6 बाब में लिखा है कि इंसान के दिल के ख्यालात शुरू से बुरे हैं। इसकी हवस कभी खत्म नहीं होती, मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, मुझे ये भी दे दो। तो क्या खुश नसीब वो नहीं जिनकी औलाद नहीं? क्या हमारा बाप इब्राहिम ना था जिसकी 100 साल में औलाद हुई? और भाई उसको भी तो खुदा ने सब्र दिया। हमारा बाप इसहाक ना था जिसकी 20 साल बाद औलाद हुई? हमारा बाप जिक्रिया ना था, हमारी मां अलिशबा ना थी जो उधेड़ उम्र में आकर उनके एक ही बच्चा हुआ, कायनात को हिला के रख दिया उसने। यूहन्ना तक बागी एक ही बच्चा हुआ और कायनात को, धरती को हिला दिया। पूरी कायनात उसका नाम जपती है और जपती रहेगी, और आसमानों पे अभी भी लिया जाता होगा नाम उसका। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंसान की हवस कभी खत्म नहीं होती। इस राहब फाशा को देखिए, ये राहब फाशा है गैर कौम की, लेकिन इंतजाम कैसा कर रही है? अपने घर का इंतजाम। उसने अपने घर का इंतजाम किया, अपने घर वालों को बचाने का कैसा इंतजाम किया कि अपने जिंदा खुदा को याद किया। है वो गैर कौम, याद वो यहोवा खुदा को कर रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहोवा खुदा को, आपका हाथ थक गया उधर जाए, 2 हाथ दिए खुदा ने, एक से बनाए एक से दूसरे से, रेस्ट करें। अब याद रखिएगा कि खुदावंद, इधर देखिए, पढ़ने का वक्त खत्म हो गया भाई। पढ़ रहे हो, सो रहे हो? इसको बंद कर दो, बंद कर दे, बंद कर दे, बंद तो करें। इधर आके बैठ। तो सुनिएगा, मैं जानता हूं आप लोग ऑलरेडी कहीं से इबादत करके आए हुए हैं, लेकिन जो यहां मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर पूरी दुनिया से जाके बात करते रहो। तो खुदावन क्या फरमा रहा है? राहब फाशा जो है वो गैर कौम की है, लेकिन वो गैर कौम की होने के बावजूद अपनी खानदान का क्या कर रही है? बंदोबस्त कर रही है कि मेरे खानदान को कोई मार ना दे, मेरे घर वालों को कोई मार ना दे, मेरे माँ बाप को कोई मार ना दे। तो हम अपनी औलाद के लिए क्या करते हैं? हम अपनी औलाद के लिए लग्जरी लाइफ, 2 नौकरियां करने हैं तो करा चला, पता ही नहीं होता की कर दी फिर दी। हम जिंदा खुदा का कलाम अपनी बहन बेटियों को देते ही नहीं, हम जिंदा खुदा का कलाम अपनी माँ बहनों को सिखाते नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसी जमीन पर हमें क़यामत नजर आती है। आकते है ही है, इसी जमीन पर हमें क्या नजर आती है? क़यामत नजर आती है। अब खुदा क्या फरमा रहा है कि ठीक है, खुदा के बंदे कहते हैं ठीक है, जब हम आएंगे हमला करने के लिए, जब हम आएंगे क्या करने? हमला करने के लिए, तो तू एक लाल डोरी या लाल डोरा जो है अपनी खिड़की से बाहर लटका देना।
کون سا ڈورا؟ لال ڈورا جو ہے وہ کھڑکی سے باہر کیا کر دینا؟ لٹکا دینا. ہم دیکھیں گے ہاں لال ڈورا. اب وہ لال ڈورا کس کو شو کرتا ہے؟ وہ لال ڈوری کس کو شو کرتی ہے؟ وہ لال ڈوری اس واقعے کو شو کرتی ہے جب زندہ خدا کے لوگ نکلے تھے قوم بنی اسرائیل. کہاں سے؟ ملک مصر کے اندر سے. تو اس سے پہلے جو 10ویں آفت تھی، خدا نے کہا میرا بیٹا یعنی خدا کا فرشتہ یعنی خود خدا تلوار لے کر آئے گا اور لوگوں کو مارے گا. جتنے لوگوں کے سر کے دروازے کے سر کے اوپر لہو ہوگا اور دائیں اور بائیں بازوؤں کے اوپر یعنی سر کے اوپر دروازے کے چوکٹ کے اوپر خون اور دونوں بازوؤں کے اوپر برے کا خون لگا ہوگا. میں اس گھر کو کچھ نہ کہوں گا، لیکن جس کے خون نہ لگا ہوگا اس کی نسلوں کو ماروں گا. خدا نے سب کو ملیا میٹ کیا، سب کو ڈنکے کی چوٹ پہ مارا. فرعون کی نسل کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی مار ڈالا. اب وہی نشان وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیوار کے باہر سے کیا لٹکا؟ یہ لال ڈوری. اسی لال خون کو وہ یاد کر رہے ہیں. اور یہی خون وہ ہے جو کلوری کے اوپر یسوع المسیح کے سر سے بھی بہایا گیا، یعنی چوکھٹ سے یسوع المسیح کے بازو سے بھی بہایا گیا، یعنی اس بازو سے یسوع المسیح کے دائیں بازو سے بھی بہایا گیا، یعنی اس بازو سے. وہ کوئی نشان ایسے ہی نہیں تھا خدا نے دے دیا. وہ نشان اس کے بیٹے یسوع کا تھا کہ جب یسوع آئے گا تو تم گمراہ مت ہو جانا. تم کہہ رہے یہ تو وہی دروازہ ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے پیڑوں کا دروازہ میں ہوں. ہاللیلویہ. یسوع مسیح کے لیے ایک بار زوردار تالیاں. منادی کو کھے کرنی ہے، زوردار تالیاں. اب جب جا رہے تھے وہ انہوں نے کہا لال ڈورا ٹانگ دینا. ٹھیک ہے بچ جاؤ گے تم سارے. دیواریں اتنی موٹی ٹوٹیں گی کیسے؟ خداوند نے کہا ٹھیک ہے قوم بنی اسرائیل تو نے دیکھ لیا سب کچھ. اب یریکو کا ذرا ایک دن میں چکر لگا، یریکو کا ذرا دوسرا چکر لگا، یریکو کا ذرا تیسرا چکر لگا نعرے لگاتے ہوئے، یریکو کا ذرا چوتھا چکر لگا نعرے لگاتے ہوئے، نرسنگے پھونکتے ہوئے. یریکو کا 5واں چکر لگا، یریکو کا 6واں چکر لگا. اور جب یریکو کا 7واں چکر لگایا تو یشوع نے کہا زور سے نعرے لگاؤ، زور سے نعرے لگاؤ. زندہ خدا وہ چال لے کے آ گیا. وہ اتنی موٹی دیواریں، انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، انہوں نے کسی کا ناخن بھی نہیں کاٹا، انہوں نے کچھ بولا نہیں، کیونکہ خدا فرماتا ہے چپ چاپ کھڑے رہو. خدا کی نجات کے بڑے کام دیکھو. ساری دیواریں پھٹ گئی اور یریکو برباد ہو گیا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری دیواریں پھٹ گئی، یریکو برباد، اور وہ گھر وہیں کا وہیں کھڑا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی تشبیہاً ایک تصویر لال ڈوری لٹکی ہوئی تھی. اور وہی راہ فاشا جو جسم فروش تھی جب مسیح پر ایمان لائی تو یسوع کے دادی پردادیوں میں اس کا نام آ گیا. وہی تمر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا نام بھی یسوع مسیح کے دادی پردادیوں میں آ گیا. آپ دیکھتے خداوند کیسے ان 3 4 5 عورتوں کے نام کیوں لایا ہے اس نسب نامے کے اندر. پھر آپ بیت سبا کو دیکھتے ہیں. بیت سبا کے ساتھ جو ہوا آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہتی اوریا ان کو آگے کر دیا مقدس داؤد نبی نے، ان کو مروا ڈالا. اما بیت سبا کے ساتھ زناکاری کی اور زناکاری سے جو پیدا ہوا خدا نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ کیا کیا؟ مار ڈالا. کیا کیا؟ اور انہوں نے روزہ بھی رکھا مقدس داؤد نبی نے کہ خداوند چھوڑ دے اولاد میری، میں نے اس سے نکاح تو کر لیا. مقدس داؤد نبی نے کیا گناہ کیا تھا؟ کیا گناہ کیا تھا؟ کسی کو یاد ہو مقدس داؤد نبی سے کیا خطا ہوئی تھی؟ رام کھائی کی جنہوں نے ایک وہ چھت پہ جب گئے تھے ایک عورت کو دیکھا. جی بائبل میں یاد رکھیے گا دوستو کون کون سے حکم توڑے مقدس داؤد نبی نے. ہے کوئی یہی ہونا دے گناہ نہیں دسن دے. یہ یاد رکھیے گا، یہ ہم اپنی عبرت کو سامنے کرنے کے لیے کہ کیتے ایسا منے تو چھڑنا انہیں سانو بھی کوئی نہیں دے. سب سے پہلے خدا نے کہا تو زنا نہ کرنا. تو کیا نہ کرنا؟ زنا نہ کرنا. پھر اس نے کہا تو بیگانہ عورت بیگانہ مال کا لالچ نہ کرنا. وہ بھی کیا. پھر تیسرا حکم تو خون نہ کرنا. اس کے ہسبینڈ کو آگے کروا کے کیا کروا دیا؟ مروا دیا. اس کے بعد جب چلتے ہیں مردم شماری بھی آتی ہے. تو یہ بڑے 3 حکم جو خدا کے احکام عشرہ کے اندر توڑے گئے اور یہ اولاد بچنی. ہم سوچیں خدا کے کتنے حکم توڑتے. سب سے بڑا حکم ہی یہ ہے
کہ تم میرے خدا کو اپنے سارے دل اپنی ساری جان طاقت اور عقل سے خدا کو پیار کر, یعنی سارے اپنے بیوی بچیاں بہن بھراوا روٹی پانی کپڑے کار تو اینو پیار کر, اینو پڑھو, اینو تے اینو نہیں پڑھدا اور یہ بچے بچن گے نہیں بچیں گے. ارے اس کا کچھ بھی نہیں بچے گا, خدا مار ڈالے گا سب کو. جب ان کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کیسے چھوڑ دے گا. مقدس داؤد میرے 7 دن 7 رات روزے رکھے, آپ کی اور میری کسی نسل نے نہیں ایسا روزہ رکھا ہوگا. 7 دن 7 رات نہ آپ کی نسلوں میں سے کسی نے رکھے ہوں گے, نہ میری کسی نسل میں سے رکھا ہوگا, اور نہ کبھی ہم نے رکھا ہے. 7 دن 7 رات کبھی ہم نے اپنی اولاد کے لیے روزہ رکھا. خداون میں ایک دن ایک رات 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا وا میری اولاد سدھر جائے. نہیں رکھتے ہم لوگ. ہم لوگ اپنی طاقت زور بازو کے اوپر ایمان لاتے. ہمارا بھائی کہہ رہا ہے میرے ساتھ یہ مسئلہ قرضے کا, چلیں یہ کرتے وہ کرتے یہ کرتے. بھائی تم اپنے زور بازو کے اوپر یہ کام کرنا چاہ رہے ہو, نہیں ہوگا, مرو گے. اس کو پڑھو, اس کلام خدا کو پڑھو, یہ سامنے والے کے اندر ڈالو, یہ امید جگائے گا, اور جب یہ امید جگائے گا وہ خود ہی بدل جائے گا. وہ پڑھا گے تد پڑھاواں گے تد تو خود پڑھیا ہے. کتنے دن روزہ رکھا؟ 7 دن 7 رات. کیا خدا نے اسے بچایا؟ اس کے سامنے جویں وہ نہیں ہوندا سلولی 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 کو مچڑتا جاندا مچڑتا جاندا مچڑتا جاندا مچڑتا جاندا. 7 دن 7 رات اس کے سامنے مچڑ مچڑ کے کیا ہو گیا؟ ختم, مار دیا خدا نے. تے داؤد دی نہیں سنی تے ساڈی کتھوں سنے گا؟ وہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ داؤد کی نہیں سنی تو ہماری کہاں سے سنے گا؟ وہ کہ اس کے روزے کا جواب اسے مل گیا. لیکن سوچئے گا داؤد کا بیٹا نہیں اس نے بچایا, اس کا مار دیا تو آپ کے میرے بھی نہیں بچائے گا. پھر اس کے بعد بیت سبا سے جو پیدا ہوا وہ مقدس سلیمان بادشاہ. خدا نے کہا یہ تیرے سلب سے پیدا ہوا ہے, وہ پہلے حرام سے پیدا ہوا تھا کیونکہ تو نے زناکاری کی تھی. تو دوستو یاد رکھیے گا یہ کچھ کنڈیشن تھی اوریا کی بیوی بیت سبا کی. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں تمر بھی ہو گئے, راہب بھی ہو گئے, بیت سبا بھی ہو گئے, کون رہ گئے؟ راہب 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 تو ہو گئے. ایک لیڈیز رہ گئی ہیں, روت رہ گئی ہیں. جے مسیح جے مسیح کی جے مسیح. روت رہ گئی. اب روت کے بارے میں آپ موابی میں وہ رہتی تھی. کس کے؟ مواب میں وہ رہتی تھی. مقدس سلیمان بادشاہ سے کیا خطا ہوئی؟ انہوں نے کتنی شادیاں کی تھی؟ نہیں, اور کوئی بالکل قریب ہے آپ, 19 کا فرق ہے. پوری 1700 بیویاں اور 300 حرمے, ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 700. اب یہ ہوا کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگ ذرا آئیے گا, 3 لوگ ادھر آئے. اب جو اما روت سے پیدا ہوئے, آپ تینوں آ جائیں. 3 ایڈیٹس نہیں, آپ تینوں آئیے ذرا. جتیاں نہیں لے دو بہت ہی. تو یہ 3 لوگ ہیں. اب روت جو تھی وہ ملک مواب سے تھی. ملک مواب یعنی غیر قوم سے, اور مواب کے اندر اگر بادشاہ کو اپنی بیٹی پسند آ گئی تو وہ کہتے ہیں اس سے میں کیا کروں گا؟ شادی کروں گا. یہ عام تھی وہاں پہ چیز, آج بھی یونان میں یہ ہوتا ہے. ہاں, کوئی بھی بیٹی, بیٹیاں, بھانجیاں, بھتیجیاں جو بھی, یعنی کہ وہاں پہ کوئی فرق تھا ہی نہیں, سدوم اور عمورہ والا حساب تھا. اب یہاں پر کیا ہوا؟ کون سی قوم تھی وہ؟ مواب کی قوم. اب مواب کی قوم تھی. اب ہوا کیا کہ بوائز اور روت جو تھی, روت جو تھی وہ مواب سے تھی, غیر قوم سے. وہاں پر یہ کام ہوتا تھا. روت اور بوائز سے پیدا ہوئے عبید, روت اور بوائز سے پیدا ہوئے عبید, عبید سے پیدا ہوئے یسی, یسی سے پیدا ہوئے داؤد, اور داؤد سے پیدا ہوئے سلیمان. کتنی نسلیں ہو گئی؟ 1 2 3 4 4 نسلیں ہو گئی. ٹھیک ہے, تھینک یو, بیٹھیے. اب آپ سمجھیے گا اس بات کو. اب خداوند کیا فرما رہا ہے؟ آپ نے پہلے تمر کے بارے میں دیکھا, ان سے بھی زیادتی ہوئی. راہب کو دیکھا, وہ آلریڈی فاحشہ تھی. تیسرا آپ نے دیکھا کہ ان کا بیت سبا کا بھی حال کچھ اسی طرح, ان کے ساتھ بھی زناکاری ہوئی. اب چوتھا جب وہاں پر روت کی طرف آتے ہیں تو روت خاتون ایسی تھی, ہماری ماں ایسی تھی کہ وہ غیر قوم مواب سے آئی تھی. وہ غیر قوم مواب سے, اور اسی کی ایک بہن تھی عرفہ جو اس سے بڑی تھی, جیٹھانی تھی. اب جب عرفہ جو تھی وہ تو ماں کا منہ چوم کے چلی گئی, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے وہ بیت لحم سے کیا چلے گئے؟
बैतलहम से मुआब चले गए। यानी बैतलहम कहते हैं, बैतलहम किसे कहते हैं? बैतलहम लफ्ज का मतलब क्या है? बैतेल का मतलब क्या है? बैतेल का मतलब है खुदा का घर, एलोहिम का घर। और बैतलहम का घर, बैतलहम का मतलब है खुदा की रोटी, खुदा की रोटी। यानी खुदा के घर को छोड़ के कहां चले गए? गैर कौम मुआब में। तो बचना ही पहला बंदा मरिया, फिर दोवी मुंडे मरे, तो फिर कली रह गई। उन्हें नुआ क्या कि जाओ चलिए जाओ, तुम तो जवान हो कि मैं कोई बच्चा पैदा कर सकनी है, या मेरे रहम च कोई बच्चा है, या मेरा कोई छोटा बच्चा है जेडे बड़े हो जवान हो, तुम इंतजार करो क्या? जाओ मेरी बेटियां चले जाओ, जाओ अपने लोका से चले जाओ। की करोगे मेरे ना रह के? मैं कुछ भी नहीं। खुदावंद हाथ मेरे ते भारी है। उन्हें खुदा नू चार सुनाइयां नहीं। अक्सर साडियां बीबियां जो मर जांदा ते की करदियां ने? बैंड पांदियां ने, हाय वे क्यों लै गया है, मैनू भी नाल ही लाइयो। कहीं तो ऐसा करते, जाती नहीं साथ, मैनू भी नाल ही लाइयो, जातियां नहीं नाल। तो खुदा को भी ताने मार रही होती है। नहीं कई दिया भी जाती है, खुदा तेन साड़ा ही घर लब्बा ही। तो देखे एक ही घर के अंदर 3 पोतगियां, और तीनों जोरे बाजू थे, मर्द थे, एक बाप और 2 बेटे। और मुकद्दस याकूब को देखिए, उनने भी यह काम नहीं सी कीता ते साडे जो इत्थे मर जांदे ने। खुदा माफ करे। आपने एक और नाम आपके सामने मैं लूंगा, वो अमीर औरत थी, अमीर औरत थी, मेरे ज़हन से नाम उसका निकल रहा है, जो मुकद्दस अलीशा नबी की खिदमत करती थी। उनका बेटा मर गया तो वो रोई नहीं, उन्होंने कहा जंजीर और गधे को जरा बांध दो, मैं जा रही हूं मर्दे खुदा के पास। मर्दे खुदा के पास गई, उसको रिक्वेस्ट की, उसने वहां से रिक्वेस्ट सुनी और अपनी स्टिक भेजी, खुद भी आया और खुदावन के नाम में उसका बेटा जिंदा हो गया। कातों क्योंकि रोई नहीं सी, वो पिटी नहीं सी। उन्हें खुदा आगे रिक्वेस्ट की थी, खुदावन तू तो दिता सी, तू क्या ये जवान भी होएगा, तेरे मर गया। खुदावंद आपको चेक करता है, ये आपके बच्चे, ये आपके बच्चे नहीं, आपको किसने कहा है? ये तो खुदा के बच्चे हैं। खुदा ही ना चाहे तो आपके बच्चे कहां से हों? कोई कहते हैं जी खुदा ना चाहे तो साड़ी तो शादी हुई है, शादी तो बगैर खुदा पैदा करके आए। तो आदम को कैसे पैदा किया था? हवा को कैसे पैदा किया था? यीशु मसीह को कैसे पैदा किया था? खुदावंद कुछ भी कर सकता है। ये बच्चे आपके बच्चे नहीं है, ये आपको टेस्ट दिया गया है। क्या मैं तेन बच्चे देते ने, बड़े बच्चे मांगना है, हम देते ने वे ना, तू करना की है ना। याद रखिएगा यही बच्चे एक दिन आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे कि इन्ना साडे लिए कख भी नहीं कीता, सानू सारे काम सिखाए लेकिन आ ही नहीं जे सिखाई। तो बाइबल मुकद्दस जो है वो 2 धारी तलवार है, ये सुनने वाले को भी चीर डालती है और सुनाने वाले को भी चीर डालती है। खुदावन से जब भी कुछ मांगे, खुदा कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू मंगन दे तो वे फिर मैं तू करे नकारना की। अब जब आप देखते हैं कि खुदावन की इस बंदी को, खुदावन की इस सूरमा को, खुदावन की इस बंदी को, रूत को, इसने ऐसा काम किया, इसने ऐसा खुदा के नाम में काम किया। ओर्फा जो थी वो चली गई गैर माबूदों में, गैर लोगों में, अपनी कौम में, लेकिन रूत कहती है ऐ नायोमी, ऐ मेरी माँ, तू ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं कुछ भी ना छोड़ूंगी, बल्कि मैं जब तक जिंदा हूं तेरे साथ रहूंगी। गो कि अगर मौत भी मुझे जुदा ना कर सके, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा घर मेरा घर, तेरा खुदा मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस रूत कहती है कि तेरा खुदा मेरा खुदा, अब मौत ही हमें जुदा करे, वो कि वो भी नहीं कर सकती उनको जुदा, अब मैं तेरे साथ रहूंगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये खुदा के वो 4 लोग थे, ये खुदा की वो 4 खातून थी, खुदा की मुकद्दसा थी, जिनका नाम सिर्फ नसब नामे के अंदर है। 5वीं के बारे में खुदावंद ने चाहा तो खुद करेंगे, बाद में करेंगे, आधा घंटा हो गया और टाइम इजाजत नहीं दे रहा। तो ये 4 खवातीन के बारे में जो आपको बताया, पहले कौन कौन सी रिपीट करते हैं? तिमर, उसके बाद राहब, उसके बाद ओरिया की बीवी बैतसबा, और चौथी रूत। जब आप इन 4 खवातीन के बारे में पढ़ते हैं या खुदा के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो चारों का जब बैकग्राउंड देखते हैं तो किसी के साथ ज्यादती हुई या कोई ऑलरेडी ज्यादती में थी। गो के टोटली नापाक लोग, टोटली नापाक लोग, लेकिन जब जिंदा खुदा पर ईमान लाते हैं, जिंदा खुदा के नाम को जपते हैं, जिंदा खुदा के नाम की मुनादी करते हैं, तो खुदा इन नापाक लोगों को पाक करता है, इन्हें साफ करता है, इन्हें पाकीज़ा बनाता है और अपने दादी परदादी, अपनी नस्ल, अपने खानदान में लिख छोड़ता है। हालेलुया,
हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तू ही जिंदा खुदा है। आखिरी आयत आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा। कलाम खुदा में क्या लिखा हुआ है। अमाल की किताब नए अहदनामे से आए थे, उसका 9वां बाब और उसकी पहली ता दूसरी आयत, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 8वें बाब की तीसरी आयत। अब इसको मैं मैच करूंगा, आपने सुनना है ये कह क्या रहा है। मुकद्दस साउल खुदा के लोगों को कैसे मारता था, पौलुस और गुज़श्ता साउल। यहां पर लिखा है, और साउल जो अभी तक खुदावन के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिनों के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, ख्वा मर्द, सुनिएगा, ख्वा मर्द ख्वा औरत, ख्वा मर्द ख्वा औरत, ख्वा मर्द ख्वा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। कैसे? बांध। और बांधता कैसे था? अब सुनिएगा गौर से, 8वें बाब की तीसरी आयत में लिखा है, और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद में लाता रहा। इधर आइएगा फयाज भी, जरा इधर आइए, नीचे बैठिएगा, इधर आके, इधर आके बैठिए। ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट खुदावंद के फजल से। ये औरत है, समझे। अपने हाथ पीछे बांधिए, नहीं, अपने हाथ पीछे बांधिए, अरे कोई नहीं मसला। सोचे ये औरत है, और बाइबल क्या फरमा रही है कि साउल क्या करता था। ये औरत है और इसके बालों से पकड़ के घसीटता था। क्या करता था? सोचो ऐसी जगह कोई औरत होए, इत्थों में वाला तो फड़ के की लिया बाइबल से, बन के वाला तो फड़ के मर्द और औरतों दोनों को। हमारी औरतों ने इधर से मैं घसीट के ले जाऊं यहाँ तक, क्या हाल होगा? स्लो कर देने तो सोचे इनका क्या हाल होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे कि मुकद्दसा मां मरियम और औरतों को घसीटना, इन दोनों का आपस में क्या लेना देना है। दोस्तों ये बड़ी खूबसूरत चीज है। ये आपकी माओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, आपकी बहनों के लिए बड़ी मुफीद है। बच जाएं, वरना खुदा मसीहियों को चीरने के लिए आ रहा है और किसी को चीरने की जरूरत नहीं। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज है, इनको समझिए। बालों से घसीट कर वो मारेगा। सो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, खुदावंद की पाक शरीयत, खुदावंद के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए, और एक बार आप सब अपने लिए ही जोरदार तालियां बजाइए। खुदा तेरे नाम की तमजीद हो, तू ही जिंदा खुदा है। आखिर में हम दुआ करेंगे सिस्टर जी के साथ मिलके कि आज की तमाम इबादत कलाम खुदा हमारे लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया।